हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आ गई हूँ फिर एक नया वीडियो लेकर। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको धारा विद्युत, करंट टू इलेक्ट्रिसिटी। इसको मैं पूरा समझाऊँगी, ओके स्टूडेंट्स। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वही टिक लगवा दूँगी, ओके स्टूडेंट्स, जिससे आपको कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। तो इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत आवेश के आप दो गुण जरूर याद कर लेंगे। उसमें लिखा हुआ विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है। इसका मतलब ये है जब प्लस और माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये धन आवेश है, इसको ऋण आवेश बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये अगर दो प्लस साइन रहेगा, दो धन आवेश रहेगा तो ये ओपोजिट काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मतलब एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव रहेगा तो एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यही दोनों का गुण है। उसके बाद लिखा कूलम्ब का नियम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको आप ठीक से तैयार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या विकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो लिखा दो बिंदु आवेश। दो बिंदु आवेश क्या क्या है, Q1 और Q2। उनके बीच जो विकर्षण या आकर्षण बल काम करता है, ये इन दोनों के बीच जो काम करता है उस बल को बोलते हैं हम लोग आकर्षण बल या विकर्षण बल। ओके स्टूडेंट्स, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इसका मतलब ये है बल, मान लीजिए आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग लिखेंगे F से, और Q1 और जो आवेश है आवेश को हम लोग लिखेंगे Q2 से। तो F इज डायरेक्टली, इसको बोलते हैं समानुपाती। F समानुपाती है Q1 और Q2 के। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद लिखा हुआ है उनके बीच की दूरी। तो जो बीच की दूरी है उसको R से हम लोग दर्शाएंगे। तो यहाँ आपको R दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इसको बोलते हैं विलोमानुपाती, इसको बोलते हैं समानुपाती, इसको बोलते हैं विलोमानुपाती। जब इस इक्वेशन को हम लोग दोनों को एक साथ जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और यहाँ पे R² आ जाएगा। इसका यहाँ जब इसको इक्वल करेंगे, जब भी हम कोई चीज़ इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो F इक्वल टू K एक कांस्टेंट है, और जो बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का भी एक नाम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्थिरांक है। ओके, एक स्थिरांक है, तो हम लोग कांस्टेंट को नहीं, कांस्टेंट का मान हमेशा एक होता है। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट का मान हम लोग एक मानेंगे। ओके, तो अब एक मानेंगे तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ओके, उसके बाद जो इस सब एक यूनिट का अलग अलग इकाई होगा। तो स्टूडेंट, जो Q का इकाई है, Q क्या है, Q आवेश है, तो Q का इकाई क्या होगा, आप ये चीज़ कमेंट करेंगे मेरे को। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं बताऊंगी इसका इकाई क्या है, और R का भी जो इकाई है वो भी आप कमेंट करेंगे। तो मैं चेक करूंगी आपने जो बताया वो सही है या गलत। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आप ठीक से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कूलम्ब का नियम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ठीक से प्रिपेयर करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ है एक विद्युत आवेश जो समान आवेश से वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, तो यदि एक डाइन के बल से प्रतिकर्षित करे तो उसका आवेश एक सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई कहलाता है। इस संक्षेप में ESU या स्टेट कूलम्ब कहते हैं। ये डेफिनेशन है ESU या स्टेट कूलम्ब का, इसको भी ठीक से याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, एक विद्युत आवेश जो समान आवेश, एक विद्युत आवेश का मतलब है, एक विद्युत आवेश मतलब है जो मान लीजिए Q1 या Q1 और Q2 का हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, लोग 1 रखेंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद से वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी, जो दोनों का डिस्टेंस जो है उसको क्या मानेंगे हम लोग, 1 मीटर। ओके, तो 1 मीटर जो मान लीजिए, इसको हम लोग माने लो, इसके बीच कितना बल कार्य करता है, एक डाइन का बल कार्य करता है। ओके, एक डाइन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ओके,
तो प्रतिकर्षी जो करता है इसको ही हम लोग शॉर्ट में, जो वैल्यू इस दोनों का एक है और दूरी 1 मीटर जो है, इसको ही हम लोग बोलते हैं 1 ESU या स्टेट कूलम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको CGS में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई। ओके, इसको माइंड में रखेंगे। और जो वैल्यू है F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ये हमेशा याद करेंगे। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में लग सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे कूलम का वैल्यू कितना है, ये याद करेंगे हम लोग और कमेंट जरूर करें। उसके बाद एक कूलम आवेश का वैल्यू कितना होता है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एक बिंदु का विभव 1 वोल्ट है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। लो, इसका तात्पर्य यह है कि एक कूलम धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य होगा। और क्वेश्चन पूछेगा एक बिंदु का विभव क्या है, 1 वोल्ट है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो हम लोग इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर ज़्यादातर क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स आता है, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। दो बिंदुओं के विद्युतीय विभव का अंतर विभवांतर होता है। इसका मतलब ये है, दो बिंदु का विद्युतीय विभव का मतलब होता है जो डिफरेंस उन दोनों का, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स वाले जब मैं करवा रही हूँगी तो मैंने आपको बताया है विभवांतर को हम लोग भी से लिखते हैं। ओके, विभवांतर एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, जो मान लीजिए ये बिंदु है और एक बिंदु है। ओके, इसका जितना विभव है और इसका जितना इस दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूलें, मैं आपको उसका जरूर से जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है विभवांतर की इकाई। विभवांतर की SI इकाई होती है वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। ये MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, और इसका वैल्यू जिसका मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, फिर बता लेती हूँ। वोल्ट का फॉर्मूला, वोल्ट इज इक्वल टू होता है, इसको हम लोग जब डायमेंशन निकालेंगे वीमा, इसको हिंदी में बोलते हैं वीमा, वीमा से निकलेगा V इज इक्वल टू 1/जूल इज इक्वल टू 1/C। ओके, तो 1 नहीं, इसको ध्यान नहीं देंगे तो JC जब ऊपर जाएगा तो -1, इसका वीमा है, इसको भी याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है विभवांतर को किससे मापते हैं? हम लोग वोल्टामीटर से मापते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद करेंगे। और ये उदाहरण जो क्वेश्चन है मैं इसके पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। सेल की EMF इकाई वोल्ट होती है, इसको भी आप याद करेंगे। उसके बाद इसके बाद आता है स्टूडेंट्स विद्युत धारा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको लिखवा देती हूँ, आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो धातु चालक में इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका प्रवाह, इसके बाद लिखिएगा आप, इसका प्रवाह अधिक विभव वाले वस्तु से कम विभव वाले वस्तु की तरफ होता है। उसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकली दिखाएंगे। मैं जो आपको डेफिनेशन बताया उतना लिखिएगा, उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगी न्यूमेरिकल फिगर में दर्शाने को, उसके बाद आप वो मेंशन कर दीजिएगा, तो आपका डेफिनेशन जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो लिखिए, उसके बाद लिखिएगा माना, पीछे लिख देती हूँ। उसके बाद आप इसको न्यूमेरिकल फिगर में दिखाइएगा, तो लिखिएगा माना Q कूलम आवेश को T सेकेंड तक प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का परिमाण I है। तो आप लोग जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T होता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना तक लिखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसका इकाई लिखिएगा
कि विद्युत धारा की इकाई मैं इसमें ऐसा इकाई निकालती हूँ। ओके, तो लिखिएगा कूलम होता है, उसका फॉर्मूला कूलम। क्यू है, क्यू का हम लोग कूलम में क्यू का जो यूनिट है कूलम होता है, और टाइम का सेकेंड आप लोग को पता ही होगा। ओके, लिखिएगा कूलम और सेकेंड पर सेकेंड। जब ऊपर जाता है तो पर सेकेंड में आता है, माइनस में बदल जाता है। इसको हम लोग टोटली कहते हैं एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, जब आपको विद्युत धारा का परिभाषा पूछेगा तो पहले जितना मैंने बताया भी उतना लिखिएगा, उसको आप इतना उसको दर्शा दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद विद्युत धारा को किस में मापते हैं हम लोग? विद्युत धारा को मापते हैं हम लोग एमीटर में। किससे मापते हैं स्टूडेंट्स? एमीटर। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, इसको आप ठीक से याद कीजिएगा। ओके, और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, और न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम इसके अंदर मुझे कहीं दिखा नहीं एम्पियर की परिभाषा, तो मैं आपको एम्पियर की परिभाषा लिखवा देती हूँ, उसका अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एम्पियर की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार मार्क्स में दे देती हूँ। एम्पियर की परिभाषा तो लिखिएगा आप लोग, एक कूलम विद्युत आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उस चालक से 1 एम्पियर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। अगर आपको इसका डेफिनेशन बुक में मिलेगा और आपको इससे इजी लगेगा तो वो डेफिनेशन याद कीजिएगा, अदरवाइज नहीं मिला तो आप ये डेफिनेशन लिख के याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जो भी क्वेरी है आपकी वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, उसके बाद जितना भी पूरा है मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट